पूजा स्थल अधिनियम का हवाला दे करके कि इस कानून की दृष्टि से ऐसा फैसला नहीं दिया जा सकता, अब कोई भी बात खड़ा नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अब से थोड़ी देर पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और जिस जगह पर शाही ईदगाह मस्जिद खड़ी है उस स्थल का एएसआई सर्वे कराया जाएगा। इसके लिए हाईकोर्ट कमिश्नर की भी नियुक्ति होगी। हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन जुड़ गए। स्वागत है विष्णु जी आपका। जरा एक बार बताएंगे आप। अच्छा, उनका बयान हमारे पास है, जरा सुन लें। बयान है कि एप्लीकेशन डिसाइड की जाए, उसके बाद एडवोकेट कमीशन की एप्लीकेशन सुनी जाए। उस आर्गुमेंट को माननीय न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया है। एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, उसकी क्या मोडालिटीज़ होंगी, उसके लिए माननीय न्यायालय ने 18 दिसंबर लगाई है, जिसमें मोडालिटीज़ तय की जाएंगी कि इस एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे। ये सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। पर मूल बात यह है, एडवोकेट कमीशन वहाँ जाने का ऑर्डर, हमारी जो एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन 130 उसको माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और एडवोकेट कमीशन जारी करने का आदेश कर दिया। डेट कोई दी है, कोई डेट है ऐसी कि 18 दिसंबर। कब एडवोकेट कमीशन कब जाएगा? 18 दिसंबर को मोडालिटीज तय होंगी कि एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, क्या उसकी मोडालिटीज होंगी, कब से कब तक होना है, वो सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष के वकील हैं। ज्ञानवापी मामले में भी यही पूरा मामला लड़ रहे थे हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ताओं की तरफ से। रुचि कुमार हमारी सहयोगी जुड़ी है हमारे साथ। रुचि, एक बार जरा पूरा विवाद दर्शकों के लिए समझा दीजिए और हाईकोर्ट का फैसला क्या कहता है। देखिए, ऐसा है, पूरा विवाद ये है कि जो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि है वहीं पर मस्जिद भी बनी हुई है। ये करीब 14 एकड़ का पूरा परिसर है, जिसमें 2.5 एकड़ में ये मस्जिद है। हालांकि कहते हैं 1968 के आसपास समझौता हुआ था मंदिर और मस्जिद पक्ष में और दोनों ने जमीन बांट ली थी। लेकिन अब ये विवाद है कि हिंदू पक्ष श्री कृष्ण विराजमान और 7 और लोग कोर्ट में गए हैं। उनका कहना है कि जो मस्जिद है वहीं पे नीचे कृष्ण जी का जन्म हुआ था और वहां पे बहुत सारे ऐसे निशान मिलते हैं जो बताते हैं कि ये पहले मंदिर था। उनका कहना है कि एक स्तंभ है जिसमें कमल बना है जो हिंदुओं के मंदिर में होता है। उनका कहना है कि वहाँ शेषनाग की आकृति मिलती है, शेषनाग जिन्होंने कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को जन्म के समय बचाया था। तो इस तरह से उनका दावा है कि उस मस्जिद के नीचे बहुत सारी ऐसी आकृतियां हैं जो ये दिखाती हैं कि यहाँ पर मंदिर था और मंदिर तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है। जिस तरह से सौरभ हमने देखा कि ज्ञानवापी का मामला आया, वहां भी यही कहा गया था कि जो ज्ञानवापी है उसके नीचे बहुत सारे, उसकी जो वेस्टर्न वॉल है, उसके जो तहखाने हैं, उसका जो मेन गुंबद है, उसके नीचे पुराना मंदिर था। वहां पे मंदिर के निशान मिलते हैं, स्वास्तिक मिलता है, ओम मिलता है, संस्कृत के श्लोक मिलते हैं। ठीक उसी तरह का दावा यहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि में भी है। हालांकि ईदगाह की तरफ से, मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसके खिलाफ कहा गया कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके तहत अब कोई नया सर्वे नहीं हो सकता। लेकिन कोर्ट ने उनकी बात, उनकी दलील नहीं मानी है और कोर्ट कमीशन के सर्वे की अनुमति दे दी है। अब ये किस तरह से सर्वे होगा, सौरभ, भी 18 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन बड़ा मामला है, जिस तरह से आपने देखा कि अयोध्या में एक लंबे समय तक, करीब 500 साल अलग अलग कोर्ट्स में मुकदमा चला और उसके बाद अब वहाँ राम मंदिर करीब करीब बन के तैयार है। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे कर चुकी है, उसको रिपोर्ट के लिए करीब 10 दिन का और समय दिया गया है। तो वो पूरी रिपोर्ट वहाँ सौंपेगी, जिससे पता चलेगा कि जो हिंदू पक्ष का दावा है वो कितना सही है। और अब मथुरा का सर्वे, जिस तरह से कोर्ट ने आदेश दिया है, तो मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि परिसर है उसको लेके जो लंबे समय तक विवाद है, जो हिंदुओं के मन में ये आस्था है कि कृष्ण जी का वही जन्म हुआ था, तो आखिर सच्चाई क्या है? उम्मीद की जा रही है कि सर्वे के बाद वो सच्चाई सामने आ सकती है। जी सौरभ। रुचि, शुक्रिया आपका। आपने बड़े सरल शब्दों में पूरा विवाद भी बता दिया कि किस जगह को लेकर के विवाद है, कितनी ज़मीन को लेकर के विवाद है, इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है। अब सवाल ये है कि यहाँ जो सर्वे किया जाएगा, जिसकी तारीख अब कोर्ट निर्धारित करेगी, उससे पहले जो इसके बीच में जो तमाम राजनीति होगी, तमाम जो आरोप लगाए जाएंगे, जैसे खास तौर पर आपने देखा बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी थी, उसने जिस तरीके से इस पूरे मामले पर अयोध्या में जो है मुस्लिम पक्ष की लड़ाई लड़ी थी, ऐसी बहुत सारे लोग जो हैं वो ज्ञानवापी वाराणसी को लेकर खड़े हुए। यहाँ पर भी ज़रूर दलीलें दी जाएंगी और सबसे बड़ा जो कानूनी तर्क है वो यही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत कोई नया विवाद खड़ा नहीं किया जा सकता। आरती जी, देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी हमारे ही लोगों ने बनाया, चुने हुए लोगों ने बनाया
और हमारे ही लोग ये संविधान भी बदल सकते हैं, चुने हुए लोग बदल सकते हैं। और ऐसा तो नहीं है कि ये भगवान ने स्वयं लिखे हों, ये सारे एक्ट्स लिखे हों और इन पे कोई बदलाव नहीं आ सकता है, क्योंकि अंत में मुझे लगता है हिंदू समाज और मुसलमान समाज को बैठ के, चूँकि वो बैठे नहीं इसलिए लीगल वे में ये सारे मामले अब सुलझ रहे हैं और लीगल वे में ही सुलझ जाएंगे। मुझे लगता है कि दोनों समाजों के पक्ष जो है वो कोर्ट सुनेगा और जो एविडेंस है, एविडेंस पे जो भी होगा वो निकल के आएगा, जैसे राम जन्मभूमि पे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो दोनों समुदाय जो है इतने टाइम से एक कहीं ना कहीं आक्रोश है हिंदू समाज में कि अपनी जो सनातन की जो पहचान है उसको इतने वर्षों तक दबाया गया, इतने वर्षों तक नकारा गया। और अब चूंकि पिछले 10 साल में हमने देखा और बीजेपी की जो राजनीति है कि वो अपनी पहचान, हिंदू सनातन धर्म की जो पहचान है वो उसको एक तो वापस वही अधिकार सब लोगों को देना चाहते हैं जो किसी और समुदाय को इस देश में है। मुझे लगता है कि कई लोगों का मानना है कि हर मंदिर में, हर मस्जिद में हमें भगवान नहीं ढूंढना चाहिए। ऐसा नहीं है। प्रमुख जितने भी हमारे देवी देवता है, जिनके ऊपर आस्था है बहुत सारे लोगों को, मुझे लगता है जहाँ पे भी ऐसा कोई मसला हो वहाँ पे कोर्ट को सुनना चाहिए, कोर्ट को और सही मायनों में जस्टिस देनी चाहिए। कानूनी चुनौती देना या अपनी अधिकार की मांग करना है तो कोई भी अदालत जा सकता है। इस पक्ष में भी लोग इस मामले में अदालत ही गए, किसी ने कोई और रास्ता तो अख्तियार किया नहीं। आरएसएस सरसंघचालक का बयान था, उन्होंने कहा था मस्जिद के अंदर आपको शिवलिंग ढूंढने की आवश्यकता नहीं। वो कहना चाह रहे थे जो भाई मथुरा की बात खास तौर पर कि अब इस मामले में हर जगह जाकर के विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि हम जानते हैं कि भाई हिंदुओं की आस्था का कितना बड़ा केंद्र है और श्री कृष्ण भगवान कौन है ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं हिंदुओं के लिए कि वो क्या मायने रखते हैं। आपको लगता है कि हाँ यहाँ जो हो रहा है ठीक हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। वही मेरा पॉइंट था कि कोई भी हमारे देवी देवता जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग जो है आस्था रखते हैं, उनके जो स्थान है वो उनका जन्म स्थान हो या जहाँ पे वो पले बढ़े या जहाँ पे उनका राज्य था, वो सब जगह मुझे लगता है हिंदू समाज जो है कलेक्टिवली ये मुस्लिम कम्युनिटी के सामने जाके ये बात रख सकते हैं कि देखिए आपके मस्जिदों से कोई प्रॉब्लम नहीं, आपत्ति नहीं है, लेकिन जो हिंदुओं का 1200 साल की जो गुलामी थी उस वजह से जब आपके ही धर्म पे अटैक होते रहे, लगातार होते रहे, इन्वेडर्स की वजह से हुए और कितने सारे रूलर्स आए, उस दौरान जो भी गलत हुआ हिंदू समाज के साथ और उनकी आस्था के साथ, मुझे लगता है हिस्ट्री का कोर्स करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। वो दोनों समुदाय में हार्मनी उसी तरीके से बनेगी। अयोध्या विवाद के समय ये नारा चलता था कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, वो पूरा होते हुए देख रहे हैं क्या आप? हाँ देखिए, मुझे लगता है कि अभी कोर्ट के अंदर गए थे और कोर्ट का फैसला आ गया है कि इसका ऐसा सर्वे होगा। अब सर्वे कैसे होगा, किस पद्धति से होगा, मुझे लग रहा है सर्वे वैसे ही होगा जिस तरीके से ज्ञानवापी पे सर्वे का हुआ था, वही सारी साइंटिफिक टेक्निक यूज़ की जाएगी सर्वे के लिए। अभी तो सर्वे होगा, सर्वे में क्या निकलता है फिर वो कोर्ट में साक्ष्य रखे जाएंगे, कोर्ट उस पर क्या निर्णय लेता है, फिर अभी तो हाई कोर्ट है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। मुझे लग रहा है ये बहुत लंबा मामला चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में दोनों पक्षों को बैठकर आपस में चर्चा करना चाहिए और समस्या का हल निकालना चाहिए। अगर वहाँ हिंदुओं का दोनों पक्ष तो समीर जी अयोध्या के समय बहुत बार बैठे थे। अयोध्या के समय आप तो बेहतर जानते हैं कितने प्रयास किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने तो कमेटी बनाई थी कि लोगों को इन्वॉल्व किया था कि बैठने से अगर ये बात सुलझता होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। नहीं, मामला कोर्ट से ही निपटेगा अब, लेकिन इतने जल्दी भी नहीं निपटेगा, ये भी तय है। अभी तो सर्वे होगा, उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, कब जाके होगा। लेकिन मुझे लग रहा है ये अभी मामला चलेगा, अभी तो सर्वे के बाद स्थिति पता पड़ेगी कि क्या निकल के आता है। लेकिन ये मामला रुकेगा कहाँ जाकर के हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे लगता है कि इस देश के हिंदुओं को सबसे पहले तो उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। कोई भी टिप्पणी करने से पहले इस देश के हिंदू, इस देश के बहुसंख्यक, वो अपने उन उपासना स्थलों के लिए जिनके बिना उनका जीवन, जिनके बिना उनकी दैनंदिन शुरू नहीं होती है, उनके उपासना स्थलों को भी तोड़े जाने, उस पर मस्जिद बनाने, उसको लेकर विवाद खड़ा करने, उसके बाद भी वो शांति से न्यायालय की शरण में जाते हैं। और मेरा ये मानना है कि कोई हिंदू धर्म किसी की ठेकेदारी नहीं है।
ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि उस वक्त विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन किया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आंदोलन किया था तो वही आंदोलन करेंगे तभी हिंदू उपासना स्थल। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक ने बहुत साफ कहा था कि वो हिंदू आस्था का ऐसा विषय था कि हमें उस आंदोलन में जाना पड़ा। हम कोई आंदोलन नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन जो स्थितियां बनी उसमें हमें जाना पड़ा। और ये अच्छा होगा कि इस बार या कहें कि कभी भी संविधान है देश में, लोकतंत्र है, उसके आधार पर जो प्रक्रिया है उसी के तहत ये तय हो। जहां तक प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात है, वो पूरी तरह से हिंदुओं के खिलाफ और मुस्लिम तुष्टीकरण के पक्ष में कानून बनाया गया। ये कैसे कानून हो सकता है कि 15 अगस्त 1947 यानी जिस दिन देश अंग्रेजों की गुलामी से हटा और उसी दिन तो पाकिस्तान भी बट गया, क्या वहां ऐसा कोई कानून लागू हो सकता है? क्यों हिंदू आस्था उपासना स्थलों पर ही ये कानून लागू होंगे? और मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए कम से कम इन दोनों स्थानों पर तो हम नियमित जाने वालों में हैं और देखा है, कोई भी जिसको कुछ समझ न हो किसी को और ले आइए जो न हिंदू हो न मुसलमान, और उससे पूछिए कि ये देखिए यहाँ कृष्ण जन्म स्थान बता रहे हैं और बगल में ईदगाह परिसर है, ये संभव है क्या? और अगर किसी ने आपस में समझौता कर लिया, वो देवता से भी बड़ा हो गया, वो कृष्ण से भी बड़ा हो गया, वो कृष्ण जन्मभूमि से बड़ा हो गया कि उसने हाथ मिला लिया और कहा कि ठीक है भाई तुम इधर मस्जिद चलाओ, हम इधर जो है पूजा करते रहेंगे, कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है कि भाई आप मस्जिद जिस जमीन पर है वो आपकी जमीन नहीं। अगर ये है तो फिर तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के लिहाज से वो समझौता भी नहीं होना चाहिए था। तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में गए थे। उस वक्त की तस्वीर इस वक्त आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो चलते हुए देख रहे हैं। लेकिन आप ही से एक सवाल हर्षवर्धन जी, और आरएसएस प्रमुख का जो स्टेटमेंट मैंने भी बताया कि भाई हर मस्जिद के अंदर मंदिर शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये उन्होंने ज्ञानवापी के मामले पर ये बात कही थी, तो वो क्या मथुरा के मामले पर लागू नहीं होती? नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने जो कहा था उसको ठीक संदर्भों में देखा जाना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया के तहत हिंदू जन्म स्थान की, हिंदू उपासना स्थलों की जो भी लड़ाई है वो लड़ेंगे। और कमाल की बात यह है कि ये जब सरसंघ चालक कह रहे हैं तो आप ये भी ध्यान रखिए, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग ही बाकायदा न्यायालय में गए हैं। जो याची हैं वो विहिप के परिवार के लोग हैं, जो महिलाएं हैं वो उन्हीं परिवारों से हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि सरसंघ चालक की बात बड़ी स्पष्टता से सुनी जानी चाहिए। किसी भी तरह का झगड़ा, झंझट, विवाद, फसाद ये आधुनिक भारत में नहीं होना चाहिए। जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत हम अपना अधिकार लेकर रहे हैं। जहां तक ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या तर्क बार बार दिया जाता है, हम विजयलक्ष्मी ये बार बार ये बातें सुनते हैं कि सरकार जो है इस कानून को रद्द कर सकती है, क्या इसको कभी गंभीरता से लिया गया इस विचार को? देखिए, अगर क्योंकि अभी तक तो नहीं लिया गया और कांग्रेस पार्टी ने जब ये हुआ था ज्ञानवापी या तमाम ऑपोजिशन ने भी ये उठाया था और कुछ मुस्लिम लीडर्स ने भी ये बात रखी थी कि वर्शिप एक्ट का जो है वो उल्लंघन किया जा रहा है, एक स्टेटस को है उसको वहीं पर रखा जाना चाहिए। तो ऐसा कोई अभी तक कोई इंटेंशन नहीं है कि सरकार एक नया बिल लाए या उस बिल में कोई अमेंडमेंट लेकर आए, क्योंकि काफ़ी बीच में अयोध्या का मसला रहा, फिर उसके बाद ज्ञानव्यापी का मसला रहा, लेकिन अभी तक हमने नहीं देखा कि कोई उस पर लेकर के कोई ऐसा एफर्ट हो कि एक आप बिल लेकर आएँ, उस पर चर्चा कराएं और फिर उसमें संशोधन करें और आगे पास करें। मुझे लगता है कि ये शायद जो अलग अलग इंसिडेंट हैं उनको अलग अलग तरीके से लेकर ही इस पे शायद आगे बढ़ना चाहती है। कोई मंशा मुझे अभी तक तो नहीं दिखी, आगे अगर होता है तो देखने वाली बात रहेगी। ऑपोजिशन ने कांग्रेस पार्टी का तो कम से कम देखा ऐसे मुद्दों पर बोलने से बचती है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी को लगता है एक बड़ा ट्रिकी सा सब्जेक्ट है, क्योंकि मेजॉरिटी के सेंटिमेंट के साथ चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो वो जुड़े हुए हैं। और जैसा बताया हर्षवर्धन जी ने कि सुबह जब होती है हिंदुओं की तो वो इन्हीं दो नामों को लेकर होती है। ऐसे किसी भी विषय पर, अयोध्या के मसले पर भी कांग्रेस पार्टी बार बार कहती रही कि जो कोर्ट का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। कांग्रेस के प्रवक्ता हमेशा बयान देने से बचते थे जब भी हम इस मसले पर उनसे कोई रिएक्शन लेना चाहते थे। तो कांग्रेस साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहेगी कि न्यायालय जो फैसला करेगा वो सबको मान्य होगा। जी, चलिए, तो ये आज की बड़ी खबर है और इस पर भी रिएक्शंस आ रहे होंगे। लगातार इस खबर से जुड़ा हर अपडेट आपको हम देते रहेंगे। लेकिन कहानी कुर्सी की में आज वक्त इतना ही था। हर्षवर्धन जी, आरती जी, संजीत जी, बहुत धन्यवाद आपका। विजयलक्ष्मी, आपका बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। और संसद में इस वक्त क्या चल रहा है इसका पूरा अपडेट एक छोटे से ब्रेक के बाद।